नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन डिसीजंस है। उत्पाद व उत्पादन निर्णय। हमारा ये जो टॉपिक वो है एमकॉम एबीएसटी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए, जिस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं वह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि जो एग्जामिनेशन हम देते हैं उसमें इससे संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम पेपर में मिलेंगे। किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन जब हम करते हैं तो हमारा उद्देश्य जो होता है वो होता है लाभ को अधिकतम करना, और इसी के लिए हम कई प्रकार के डिसीजंस लेते हैं जो प्रोडक्ट और प्रोडक्शन से संबंधित होते हैं। आज हम जिस पर डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, उत्पाद मिश्रण निर्धारण। हमारा जो प्रोडक्ट है वो मिक्स का निर्धारण हम किस प्रकार करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो मार्केट में जब हम प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो हम कई प्रकार के प्रोडक्ट मार्केट में सप्लाई करते हैं, परंतु मार्केट में कई प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे रिस्पांस देते हैं जिसके कारण हमारा लाभ वो बढ़ता है, परंतु कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनका लाभ है वो कम मिलता है। तो हमें ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं कि कौन से प्रोडक्ट को बंद किया जाए और उसके स्थान पर कौन से प्रोडक्ट को कंटिन्यू किया जाए, और इससे संबंधित जो डिसीजन है वो हम किस प्रकार लेते हैं, ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए कि उत्पाद मिश्रण दो या दो से अधिक उत्पादों अथवा सेवाओं का ऐसा संयोजन है जिसे एक निर्माणी संस्था विक्रय हेतु बाजार में प्रस्तुत करती है। प्रोडक्ट मिक्स है वो क्या है कि जब प्रोडक्ट मिक्स दो या दो से अधिक या तो प्रोडक्ट हो सकते हैं या सर्विस हो सकती हैं, उनका एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसे एक निर्माणी संस्था विक्रय हेतु बाजार में प्रस्तुत करती है। हम ये भी कह सकते हैं कि उत्पादों का संयोजन कंपनी द्वारा उत्पादन व विक्रय हेतु इस प्रकार नियोजित किया जाता है जिससे कि अधिकतम लाभ अर्जित किया जा सके। हम ऐसे कॉम्बिनेशन तैयार करें जिससे कि संस्था का जो प्रॉफिट है वो अधिकतम हो सके। इसके लिए हमें प्रोडक्ट मिक्स का निर्धारण करना होगा। जब किसी वस्तु का निर्माणी उद्योग द्वारा अनेक प्रकार की जो वस्तु है उसका प्रोडक्शन किया जाता है तो ये समस्या उत्पन्न होती है कि कौन सी वस्तु का उत्पादन कितनी मात्रा में किया जाए, कि कोई वस्तु है उसका उत्पादन हम प्रोडक्शन हम कितनी मात्रा में किए करें जिससे कि अधिकतम लाभ अर्जित हो सके, अथवा विभिन्न वस्तुओं के मध्य उत्पादन मात्रा का अनुकूलतम जो अनुपात है वो क्या हो। ये मिश्रण के निर्धारण करते समय हमारे सामने चार परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। जब हम इसकी बात करें तो हमारे सामने चार प्रकार की कंडीशंस वो उपस्थित होती हैं, जिसमें हम आज एक प्रकार की कंडीशन के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं, जिसे हम आज जब निर्णय
अंशदान के आधार पर लिया जाए। ये फर्स्ट जो कंडीशन है इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जब प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन से संबंधित निर्णय जिसमें प्रोडक्ट मिक्स का निर्धारण करें, उसकी फर्स्ट जो कंडीशन है अंशदान के आधार पर निर्णय लेना। व्हेन डिसीजंस इज बेस्ड ऑन पीवी रेशियो, इस संदर्भ में निर्णय लेते समय विभिन्न प्रोडक्ट मिश्रण पर अंशदान, जिसे कंट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, की मात्रा तथा लाभ की राशि का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट मिक्स है उसमें अंशदान किस प्रोडक्ट का अधिकतम आ रहा है, उस प्रोडक्ट के कमीशन को हम जारी रखेंगे और हमारा लाभ है वो कितना बढ़ रहा है। जिस उत्पाद मिश्रण से अधिकतम अंशदान की प्राप्ति होगी उस विकल्प को चुनकर निर्माणी संस्था वस्तु के उत्पादन की योजना तैयार करेगी। इस प्रकार उत्पादन मिश्रण के निर्धारण से संबंधित निर्णय लिए जाते हैं। इस प्रकार के जो निर्णय हैं जिसमें बेस जो हमारा क्या होता है, कंट्रीब्यूशन हमारा बेस होता है और प्रॉफिट, ये दो जो फैक्टर हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं और उन्हीं के आधार पर हम इस प्रकार के डिसीजन लेते हैं। इसको बेहतर समझने के लिए हम एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझेंगे। देखिए कि सोहन लिमिटेड ने के संचालकों ने अपने उनके दो प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट 1 ए और प्रोडक्ट बी के संबंध में निम्नलिखित सूचनाएं आपको दी जा रही हैं। क्या दी जा रही है? प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी की डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 200 रुपये और 180 रुपये, 200 एंड 118 रुपीज़। डायरेक्ट वेजेज पर यूनिट 2 रुपये पर हावर, 2 रुपये पर हावर के हिसाब से 16 रुपीज़ एंड 14 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस है 400 एंड 300 और वेरिएबल ओवरहेड पर हावर 2 रुपीज़ एंड 2 रुपीज़। ये आपको सूचना दी गई है। अब हमें बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोडक्ट मिश्रण विक्रय हेतु अपनाए जाए। कौन सा हमें प्रोडक्ट है मिक्स है जिसको हम विक्रय हेतु अपनाते हैं। यदि कुल स्थायी उपरिव्यय है वो 16,000 रुपये प्रति वर्ष है, हमारा जो फिक्स्ड ओवरहेड है वो है हमारा 16,000 पर एनम। फर्स्ट जो हमारा कंडीशन है वो 100 यूनिट्स ऑफ ए एंड 200 यूनिट्स ऑफ बी। सेकंड जो हमारा है वो 150 यूनिट्स ऑफ ए एंड 150 यूनिट्स ऑफ बी एंड 200 यूनिट्स ऑफ ए एंड 100 यूनिट्स ऑफ बी। ये हमारी कंडीशंस हो सकती हैं। हाँ, अब इसको हम क्वेश्चन को जब डिसीजन के लिए डिसीजन जो हम लेंगे वो हमारा बेस कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट होगा। तो इसके लिए हम स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट हम कैलकुलेट करेंगे और मार्जिनल कॉस्ट के आधार पर हम पीवी रेशियो के माध्यम से कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। तो देखिए मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करेंगे जिसमें मटेरियल कॉस्ट आपको 200 एंड 118 रुपीज़ आपको दी गई, 80 रुपीज़ 180 रुपये। वेजेज आप 16 रुपीज़ एंड 14 रुपीज़। वेरिएबल ओवरहेड 16 रुपीज़ एंड 14 रुपीज़, 60 और 40 रुपये। टोटल जब हम इसका करते हैं मार्जिनल ओब्लिक वेरिएबल कॉस्ट जो हमारी आएगी 320 रुपीज़ एंड बी प्रोडक्ट की जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट आएगी वो आएगी 216 रुपीज़, 260 रुपये और ए प्रोडक्ट की 320 रुपये। मार्जिनल कॉस्ट में से
मार्जिनल जो कॉस्ट है उसको हम सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से लेस करेंगे, तो जो अमाउंट आएगा वो आएगा हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट 400 एंड 300 में से लेस करेंगे मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट 320 रुपीज़ एंड 216 रुपीज़। लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो आएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। आएगा कैसे? सेल्स में से हमने वेरिएबल कॉस्ट घटा दी है पर यूनिट के द्वारा। तो 18 रुपीज़ और 14 रुपीज़, 80 रुपये और 40 रुपये, ये आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया है। अब हम स्टेटमेंट तैयार करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट मिक्स। स्टेटमेंट शोविंग कंट्रीब्यूशन फॉर डिफरेंट मिक्स। प्रोडक्ट ए की जो हमारी यूनिट्स है वो 100, 150 और 200। बी की जो हमारी यूनिट्स है 200, 150 और 100, ये हमारी यूनिट्स दी हुई है। अब हम इसका कंट्रीब्यूशन करें पर यूनिट के हिसाब से, तो ए का कंट्रीब्यूशन 80 के हिसाब से करेंगे और बी का हम करेंगे 40 के हिसाब से। तो ए का जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो 800, क्योंकि 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 80 रुपये पर यूनिट है उसके हिसाब से, और बी का करेंगे तो 40 यूनिट को 200 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, तो 8000। इस प्रकार टोटल हमारा जो आएगा वो आएगा 16000। बी का जब हम देखें सेकंड जो कंडीशन है उसमें कंट्रीब्यूशन 12000 आएगा ए का और बी का आएगा 40000। 80 को मल्टीप्लाई करेंगे 150 से तो आएगा 12000, और 40 से करेंगे 150 को 150 को तो 6000। टोटल जो आएगा वो 18000। और थर्ड जो कंडीशन है वो हमारी 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 200 से तो 16000, और 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो 4000। तो टोटल हमारा कितना आएगा? 20000। इस प्रकार टोटल जो कंट्रीब्यूशन फर्स्ट कंडीशन, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट में हमारा 16000, सेकंड में 18000 और थर्ड में 20000, ये हमारा कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन हमारा 20000 है। अब इसके आधार पर हम डिसीजन आसानी से ले सकते हैं। देखिए कि जो उपयुक्त हमने विश्लेषणात्मक जो स्टेटमेंट जो तैयार किया है, इससे ये स्पष्ट होता है कि जो थर्ड जो विकल्प है उसमें प्रोडक्ट ए की 200 यूनिट्स एंड प्रोडक्ट बी की 100 यूनिट्स इकाइयाँ बेची जाएंगी, तो कंपनी को अधिकतम अंशदान वो प्राप्त हो जाएगा। कंपनी को जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है वो थर्ड कंडीशन में प्राप्त होगा। अतः तीसरा जो मिश्रण है वो सर्वश्रेष्ठ है, वो सबसे अनुकूलतम मिश्रण है, वो है थर्ड। अर्थात ए की हम 200 यूनिट्स और बी की हम 100 इकाइयाँ उत्पादित करना सबसे अधिक लाभप्रद हमारी स्थिति में है। तो हमें थर्ड जो है उसको हमें जारी रखना चाहिए। इसी के हिसाब से हमें प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, और मार्जिनल कॉस्ट के आधार पर कंट्रीब्यूशन हम अलग अलग जो विकल्प है उसके हिसाब से कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करके और डिसीजन पर आसानी से पहुंच सकते हैं। बेस ऑफ अंशदान और लाभ की का अध्ययन करके हम इस पर पहुंच सकते हैं। तो आप सभी इसी प्रकार इससे संबंधित क्वेश्चन आसानी से हल करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।